नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से 2020 में जितना भी एग्जाम लिया गया है उन सभी में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आगामी एग्जाम में यह प्रश्न फिर रिपीट किए जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना भी 2020 में एग्जाम लिया गया है उन सभी में पूछे गए करंट अफेयर को इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी असम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर था जय और विजय। असम का नृत्य याद रखना है आपको, बिहू और सतरिया। चौथे, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ की गई थी? ऑप्शन होगा डी नंबर इसका सही उत्तर, बेंगलुरु कर्नाटक में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल एंड डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया था विज्ञान दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को। इसका थीम क्या था? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संस्था ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को 12 महीने की सैलरी समेत मातृत्व लाभ देना शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संस्था ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को गर्भवती होने पर 12 महीने की सैलरी समेत मातृत्व लाभ देना शुरू किया है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में 28वें थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे बने। थल सेना दिवस याद रखना आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? तो आर.के. भदौरिया वायुसेना प्रमुख हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख करमबीर सिंह हैं। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख और दिवस से एक प्रश्न जो है निश्चित पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा भारत के पहले सीडीएस कौन बने? तो याद रखना है आपको बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया? आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। याद रखना है आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा 2 जगह पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया। कहाँ कहाँ पे? तो जयपुर और जामनगर में 2 जगह पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो याद रखना है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद के द्वारा, ITRA के द्वारा इसका इनॉग्रेट किया गया, जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल को उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? आंसर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। चीन की मुद्रा याद रखना है आपको रॉनमिनबी और राजधानी चीन की कहाँ है? बीजिंग। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। याद रखना है आपको जितना भी मंत्रालय और शहर का नाम बदल दिया गया है उसमें से एक प्रश्न जो है निश्चित पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स वाटरवेज कर दिया गया। किसका? तो शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया। इसके मंत्री कौन है? तो मनसुख एल मालदीव वर्तमान में है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में मंत्री बनाई गई? आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। आपको याद रखना है भारतीय मूल की न्यूजीलैंड राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रचा है। तो यह प्रश्न फिर रिपीट किया जाएगा। LDC और दिल्ली पुलिस में हर एक 2-2 शिफ्ट में इसको रिपीट किया गया है। तो आपको याद रखना होगा भारतीय मूल की राधाकृष्णन जो पहली महिला बनी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है न्यूजीलैंड के? तो जैसिंडा अर्डन वहां के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता? आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। याद रखना है आपको
रग्बी 2019 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका जीता। इसका आयोजन किया गया जापान में 20 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2019 तक। और 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा रग्बी का कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। याद रखना है आपको, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना होगा आपको गोरखपुर कहाँ है? राप्ती नदी किनारे है। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में सभी राजकीय महाविद्यालय तथा विद्यालय के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा जो है लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। याद रखना है आपको, उत्तराखंड में सभी राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए वाईफाई सेवा मुफ्त में लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया? आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर में स्थित एयर कार्बन पीटीई ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है आपको, यह प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने किया? तो सिंगापुर ने। यहाँ के प्रधानमंत्री ली हुएन लुंग हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा राज्य रहा है? आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। याद रखना है आपको, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में सबसे शीर्ष पर केरल रहा, 57 इसको प्राप्त हुआ। गोवा दूसरा नंबर पर रहा, 51। राजस्थान को 51 प्राप्त हुआ। तो इससे जो है एक प्रश्न जो है आपको निश्चित पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश प्रवासी श्रमिक एकत्रित करने वाला सबसे सफल इसमें रहा है। तो आपको याद रखना होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर केरल रहा। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन रहा है? इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश अगर यहाँ पूछा जाएगा तो आपको चंडीगढ़ याद रखना है। आपको केरल जो है राज्य में स्टेट में पूछा जाएगा तो सबसे लार्ज स्टेट में केरल जो है इसमें प्रथम स्थान रहा। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ इसमें यूनियन टेरिटरी में रहा। और गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट में, यहाँ पे याद रखना है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट में पूछा जाएगा तो गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को शामिल किया गया इसमें। नेक्स्ट है देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। गुजरात के केवड़िया में हाल ही में सी प्लेन सेवा, याद रखना है आपको, सी प्लेन सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच होगी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो यह प्रश्न फिर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है सब्जियों के लिए न्यूनतम आधारित मूल्य जो है करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो याद रखना है आपको केरल। केरल जो है सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है, अभी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सब्जियों के लिए न्यूनतम या आधार मूल्य जो है लागू करने वाला 20% से अधिक जो है होगी और यह केरल ने किया है। आपको याद रखना होगा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है वहाँ के और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद। ये भी जो है एक एक प्रश्न जो है पूछा जा रहा है गवर्नर से। तो इतना प्रश्न जो है मैं लेकर आया था। अगले वीडियो में मैं फिर करंट अफेयर के प्रश्न जो है जितने भी पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।